त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों और रोचक कथा के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं एक पौराणिक कथा जिसमें छिपा है इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का रहस्य। उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतीपुर के नाम से जाना जाता था, एक समय उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में प्रतिदिन 24 घंटे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था देवप्रिय और उसके बाद प्रियमेधा, सुवृत और सुव्रत। ये चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने दिन का अधिकतर समय वे महादेव जी की पूजा अर्चना और उनके गुणगान करने में ही व्यतीत करते थे। उनके घर में निर्विघ्न रूप से हमेशा यज्ञ चलते रहते थे। भगवान शिव की आराधना के फल स्वरूप उन्होंने ऐसी सद्गति प्राप्त कर ली थी जो कि संतों के लिए भी दुर्लभ होती है। उनके पुण्य प्रभाव और निरंतर चलने वाले यज्ञ के कारण अवंतीपुर भी हर प्रकार से फल फूल रहा था। दूसरी ओर पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे युद्ध में सदा विजय रहने का वरदान प्राप्त किया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इस प्रकार वो त्रिभुवन का स्वामी बनकर क्रूरता पूर्वक राज करने लगा। किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की पूजा हो या फिर वैदिक यज्ञ हो, वो उसे बिल्कुल भी मान्य नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अनेक वैदिक यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां ही सभी देवताओं की शक्ति का स्तोत्र है। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो कहीं पर भी कोई यज्ञ नहीं होने देगा, ताकि देवता निष्क्रिय पड़ जाएं। और फिर क्या था, दूषण ने चारों ओर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके राज्य के निकट ही अवंतीपुर में अभी भी धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, इस बात को वह कैसे सहन कर सकता था। उसी क्षण उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सब के यज्ञ बंद करवाए। उसके अत्याचार के सामने विरोध करने का साहस भला कौन कर सकता था। इसीलिए उसके भय से सभी ब्राह्मणों ने वैदिक यज्ञ बंद कर दिए। लेकिन वेदप्रिय और उनके चारों पुत्र इस आतताई से नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उनके अंदर ना तो भय आया और ना ही महाकाल के प्रति उनकी श्रद्धा कम हुई। ऐसे में वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमारा नगर इस समय महासंकट की स्थिति में है। चारों ओर उस आताताई असुर ने अस्त्र शस्त्र से सज अपने सैनिक एकत्रित किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही शस्त्र। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई है तो वो है सिर्फ हमारे आराध्य देव भगवान शिव। इसीलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना चाहिए। वे अवश्य ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर वेद प्रिय ब्राह्मण के सभी पुत्रों में एक नवीन उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने मिट्टी से बने अपने शिवलिंग की पूजा करना आरंभ किया और अब अवंती में सिर्फ यही एक घर बचा था जहां अभी भी भगवान शिव की आराधना हो रही थी।
अब दिन रात वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र महादेव जी की आराधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि कब उनके घर के द्वार पर दूषण असुर आकर खड़ा हो चुका था। वो उन्हें धमकाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह पूजा अर्चना करना बंद कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, उस असुर की बातों का वेद प्रिय ब्राह्मण या उनके पुत्रों पर कोई भी असर नहीं हुआ। वे सभी तो भगवान शिव की आराधना में लीन हो चुके थे। उन्हें इस प्रकार ध्यान मगन अवस्था में देखकर दूषण अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण करने लगा और उसी समय एकाएक धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। जो पार्थिव शिवलिंग वेद प्रिय ने स्थापित किया था उसमें भयंकर कड़ाका हुआ और उसमें से विशाल काय महाकाल प्रकट हुए। सिंहनाद करते हुए उन्होंने उस असुर से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया है। तुझे क्या लगा कि वे निस्सहाय हैं? नहीं, अब जा, जितनी तीव्रता से भाग सकता है भाग ले और अपने प्राणों को बचा ले। इतना कहकर महाकाल ने दूषण और उसके सैनिकों को भागने का अवसर दिया। लेकिन थोड़ी दूर तक जाते ही महादेव की अग्नि ज्वाला युक्त दृष्टि उन पर पड़ी और वे सभी उसी समय जलकर भस्म हो गए। त्रिलोक पर शासन करने वाला दूषण असुर अब राख का ढेर बनकर पड़ा हुआ था। असुर का नाश होते ही देवता गण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर मंगलमय ध्वनि और दुंदुभियां बजने लगी। ब्राह्मण पुत्रों की भक्ति और निर्भयता से प्रसन्न होकर महाकाल ने उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा। तब वेद प्रिय ब्राह्मण ने महादेव जी से विनती की, हे शंभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। हमारी यही इच्छा है कि आप हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कीजिए। और दूसरा यह कि जिस शिवलिंग की हमने आराधना की है और जिसमें से आप प्रकट हुए हैं उसमें आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए और सृष्टि के जीवों का कल्याण करें। जो भी आपकी शरण में आए आप उनकी रक्षा करिए। महादेव ने ब्राह्मण की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने तृतीय प्रकाश स्तंभ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर उज्जैन में अपना निवास स्थान बना लिया। हे प्रिय भक्तों, नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य महाकाल के दर्शन करता है उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं आता। सभी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है और 3 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ महाराज का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि ऋषि से शिक्षा इसी स्थान पर प्राप्त की थी और आज भी उनका आश्रम यहीं पर स्थित है, जिसमें सर्वेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अष्ट रानियों में से एक मित्र वृंदा भी इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रद्युम्न, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वे भी इसी क्षेत्र के राजा थे और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन में ही थी। श्रील सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि धरती पर ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं और यह 7 तीर्थ हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, कांची, माया, काशी और अवंतिका। यही नहीं, उज्जैन नगरी कई अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पक्षीराज गरुड़ अमृत का कलश लेकर
अपनी सौतेली माता कद्रू के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा था और इन स्थानों पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। यह 4 स्थानों में से अवंतिका यानी कि उज्जैन भी एक स्थान है। इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उज्जैन में शिप्रा नामक एक नदी प्रकट हुई। यदि कोई इस पवित्र पावन शिप्रा नदी में स्नान करके फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अवंतिका में निवास करते थे तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान है। इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन के राजा वे नहीं बल्कि महाकाल हैं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य केवल दिन के समय ही उज्जैन नगरी में रहकर अपना राजपाट का कार्य करते और सूर्यास्त होते ही शयन करने के लिए उज्जैन से प्रस्थान कर जाते। उनके वंशजों ने भी इस प्रथा का अनुगमन किया। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भस्म आरती की विशेष परंपरा है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव को विभिन्न रूपों में सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस भव्य मंदिर में महादेव के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 विशाल स्तंभ हैं। यह मंदिर इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसका प्रमाण यह है कि उज्जैन से सोमनाथ की दूरी है 770 किलोमीटर, ओमकारेश्वर की दूरी है 111 किलोमीटर, भीमा शंकर की दूरी है 666 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ बैजनाथ और मल्लिकार्जुन की दूरी है 999 किलोमीटर, केदारनाथ की दूरी है 888 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर और घुश्मेश्वर की दूरी है 555 किलोमीटर और रामेश्वरम की दूरी है 1999 किलोमीटर। ये आंकड़े यही कहते हैं कि उज्जैन न सिर्फ भारत का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और इस बात का प्रमाण वराह पुराण में भी मिलता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित है। हे प्रिय भक्तों, तो ये थी आज की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर पौराणिक कथा और कीर्ति पताका। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलेष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने शिव पूजा की महिमा के विषय में परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन और भक्त श्री करकोप की अद्भुत कथा का श्रवण किया था। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों की स्तुति करते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। आगे श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, इससे संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदंतर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया।
अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भराज विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए आ गए। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे रास्ते से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आ रही थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति रोते हुए देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी माता ना जाने कहाँ चली गई। ना इसका पिता है और ना कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है। इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर
ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। हे प्रिय भक्तों, शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, इसीलिए आपसे यह मैं जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसीलिए उसने फिर से प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह फिर से राज्य कैसे प्राप्त करेगा? और मेरा यह पुत्र भी भिक्षा अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है, इसीलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। फिर शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर से बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी उसका पुत्र हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राहक के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार विंदों की सेवा ही सार वस्तु है। हे प्रिय भक्तों, श्री शांडिल्य मुनि आगे बोले, जो प्रदोष काल में अनन्य चित होकर परमेश्वर के चरणार विंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर
शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। शिव के वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़ें। उसके बाद हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आवाहन करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। हे देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। उसके बाद मनुष्य एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो। हे सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे गौरीपति, हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करे। धनाढ़ अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे। सब लोग निरापद होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। हे ब्राह्मणी, यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें, तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचि व्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को
भगवान शंकर के आराधन के मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनिवर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा कि हे माते, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखला दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, हे माते, यह आपके ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे। वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसीलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा कि हे सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर से यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सभी सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गए। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमलनयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, हे महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम
अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं आपकी अभिलाषा जानती हूँ। आपका मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, हे भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। आप मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातःकाल फिर से यहीं दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह फिर से द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छीन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर यहाँ आया हूँ। इसीलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्जवल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी भेंट की। इस प्रकार
परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्ग लोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों से मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रतनमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी।
पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।